प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा अपना यूट्यूब चैनल जेपी साइकोलॉजिस्ट पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से विनम्र क्षमा मांगता हूं कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शोध वर्क के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर किसी यूनिवर्सिटी में गया था, तो कुछ शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए, तो इसलिए मैं उस काम में व्यस्त होने के कारण वीडियो जल्दी डाल नहीं सका, जिसके लिए मैं अपने प्रशंसकों से, अपने पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे प्रशंसकों ने रिक्वेस्ट की कि आपने सबसे पहले वीडियो डाला था आईक्यू के ऊपर, लेकिन उसमें आपने जो कैलकुलेशन पार्ट था आईक्यू का वो छोड़ दिया था। कृपया उसके ऊपर हमें दोबारा प्रकाश डालें। सो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये आईक्यू क्या है और इस आईक्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मेरा आग्रह है, आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। अपने लाइक्स और डिसलाइक्स भी मेरे को बताते रहें और आपकी जो सजेशंस हों वो भी मेरे को देते रहें। दर्शकों, आईक्यू जो है ये इंसान की पर्सनैलिटी जो है उसका एक हिस्सा है। इसका जो ये पर्टिकुलरली ये वीडियो जो है ये विद्यार्थियों के फ़ायदे के लिए है। हम देखते हैं कि कोई आदमी जो है चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो अपनी नौकरी या अपने पेशे या अपने व्यवसाय से सेटिस्फाई नहीं होता। उसका ये कारण होता है कि जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि ए स्क्वायर ब्लॉक कैनॉट फिट इनटू ए स्क्वायर होल। तो उसका मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो पर्टिकुलर व्यवसाय, नौकरी या पेशे के लिए उसके अंदर कुछ किस्म के जो है उसके पर्टिकुलर ट्रेड्स चाहिए, उसके सूटेबल ट्रेड्स चाहिए, जिनमें आता है इंटरेस्ट, जिनमें आता है आईक्यू, जिनमें आता है पर्सनैलिटी कोऑर्डिनेट्स, जिसमें आती है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आता है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, जिसमें इस तरीके कई ऐसे ट्रेड्स आते हैं जो आदमी की पर्सनैलिटी के एक ज़रूरी अंग होते हैं। तो उसका जो बेंट ऑफ माइंड है, उसका जो रुझान है, वो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी लेवल पे नहीं टिक सकता, उसके ऊपर उसका ज्ञान जो है, उसका जो नॉलेज है या उसकी जो कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता है वो कम हो जाती है, तो वो जो है आदमी उस पर्टिकुलर पेशे के लिए जिसमें योग्यता ज़्यादा होनी चाहिए उसके लिए वो मिसफिट हो जाता है। इसको हम अंडर अचीवर बोलते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि अंडर अचीवर क्या है, ओवर अचीवर क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक आदमी जो है उसका आईक्यू जो है एक पर्टिकुलर लेवल का, पर्टिकुलर स्तर का उसका आईक्यू है, और उस आईक्यू के अपना मुताबिक उसकी जो प्रेडिक्टेड अचीवमेंट है वो एक पर्टिकुलर लेवल की, एक स्तर की होती है। अगर उसकी एक्चुअल अचीवमेंट उस प्रेडिक्टेड, जो उसकी एक्सपेक्टेड अचीवमेंट है, उस एक्सपेक्टेड अचीवमेंट से कम हो तो वो अंडर अचीवर हो जाएगा। अगर उसकी एक्चुअल अचीवमेंट जो है वो प्रेडिक्टेड अचीवमेंट यानी जो उसकी एक्सपेक्टेड अचीवमेंट है उससे ऊपर हो तो वो ओवर अचीवर होगा। तो जो अंडर अचीवर होगा वो अपने डिफिकल्ट लेवल के जो मुताबिक ही पेशे में फिट हो सकेगा। तो इसलिए इसका जो बाकी जो है धीरे धीरे इसमें जो पर्सनैलिटी कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, उसके वो इतना लंबा विषय हो जाएगा कि उसके ऊपर एक एक करके हम वीडियो डालते रहेंगे तो आपके आगे समझ में आए। आज का जो विषय है वो आईक्यू के ऊपर ही बेस्ड है। अब मैं बताता हूँ कि आईक्यू क्या है। आईक्यू का पूरा मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी बुद्धि क्षमता। आदमी का जो क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस है ये अपना इसको आईक्यू बोलते हैं। धीरे धीरे ये जो आईक्यू का कंसेप्ट है ये धीरे धीरे इसकी परिभाषाएं जो हैं, जो साइकोलॉजी में नई नई रिसर्च होती रही, इसकी परिभाषाएं बदलती रही। इसको आईक्यू को परसेंटाइल रैंक्स भी कहा जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, जिसको जीएम में बोलते हैं। लेकिन आईक्यू क्योंकि एक पॉपुलर, एक प्रचलित, एक कॉमन लफ्ज़ है जो इंसान के जल्दी समझ आ जाता है, तो इसलिए मैं अपने इस वीडियो में बार बार इसको सिर्फ आईक्यू कहूँगा, परसेंटाइल रैंक्स नहीं कहूँगा, जनरल मेंटल एबिलिटी भी नहीं कहूँगा। आईक्यू क्या है? आईक्यू ये है कि अगर एक आदमी का जो बुद्धि क्षमता है
उसका जो स्तर है उसके इंटेलिजेंस का, उसके क्वालिटी ऑफ उसकी जो है कैपेबिलिटी जो है, वो स्तर जो है वो आईक्यू कहलाता है। सबसे पहले मैं, जैसे प्रशंसकों ने मेरे को बार बार कहा, पाठकों ने, कि आप इसका जो कैलकुलेशन बताइए क्या है, तो मैं कैलकुलेशन से ही शुरू होता हूँ। एक होती है एज, जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्चुअल एज, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। वो एज जो है वो आदमी के जन्म तारीख से ही कैलकुलेट की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी का जन्म 1950 में हुआ है तो उसकी 1960 में उम्र जो होगी 10 साल होगी। वो उम्र को हम एक्चुअल एज जो है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे, यानी कि हम उसका सिंबल लेते हैं, उसको बोलते हैं CA। अब एक होती है मेंटल एज, जो मनोवैज्ञानिक जो है वो मेंटल एज वो कैलकुलेट करता है। मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज ये होती है कि हम किसी एक बच्चे को जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जिन इंटेलिजेंस टेस्ट की जो रिसर्च की है वो डॉक्टर PS हुंडल ने की है, डॉक्टर जलोटा ने की है। डॉक्टर हुंडल जो थे वो अमृतसर गुरु नानक यूनिवर्सिटी के हेड थे। इसी तरीके से और भी विदेशों से भी कई जो विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी जो है टेस्ट के ऊपर, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। तो इसलिए वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसको हम अपना एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं। मान लो एक बच्चे की उम्र 10 साल है, हम उसको 10 साल का अगर इंटेलिजेंस टेस्ट देंगे, वो उसको अगर सक्सेसफुली उस टेस्ट को पास करेगा तो उसका मतलब ये है कि उसकी मेंटल एज है 10। मेंटल एज भी 10 हो गई, उसकी एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 हो गई। अब फार्मूला क्या है? MA/CA × 100, यानी कि 10/10 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो अपना एवरेज एज है, तो उसकी एवरेज एज है वो मेंटल एज और CA जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपस में इन कॉन्सोनेंस हैं, वो आपस में जो है वो टैली करती हैं। उसका जितनी उसकी एक्चुअल एज है उससे उतनी ही उसकी मेंटल एज है। अगर मान लो 10 साल का बच्चा, 10 साल वाले बच्चे के लिए जो टेस्ट निर्धारित किए गए हैं वो टेस्ट पास नहीं कर सकता, फिर हम उसको देंगे 8 साल वाले बच्चे का टेस्ट। अगर वो 8 साल वाले बच्चे का टेस्ट पास करता है तो उसकी मेंटल एज हो गई 8, 10 नहीं है 8। फिर फार्मूला होगा 8/10 × 100, यानी कि उसकी जो IQ है वो 80 होगा। 80 IQ का मतलब ये है कि ये IQ जो है वो बिलो एवरेज है। अगर मान लो 10 साल का बच्चा जो है वो 12 साल के बच्चे के लिए जो टेस्ट हमने फ्रेम किया है, निर्धारित किया है, उसको पास करता है तो उसका फिर मेंटल एज होगी 12, मतलब 12/10 × 100, दैट मीन्स 120। वो अबव एवरेज होगा। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो फार्मूला है ये MA/CA × 100। MA मीन्स मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब है कि उसकी मानसिक आयु कितनी है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब उसकी एक्चुअल आयु कितनी है। तो उसके लिए उसकी मेंटल आयु, एक्चुअल आयु तो पता ही होती है, जब उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाती। मेंटल आयु निकालने के लिए तो उसको हम टेस्ट देते हैं। वो टेस्ट जो हैं उसको इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरीज बोलते हैं, जो डिफरेंट एज लेवल के लिए डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर एक दोबारा मैं रिपीट करता हूं ताकि पाठकों को क्लियर समझ आ जाए। अगर मान लो एक बच्चा जो है उसका 10 उसकी एज है और वो टेस्ट भी 10 वाली एज का ही पास करता है तो उसका IQ जो है वो 100 है, यानी कि एवरेज। अगर एक बच्चा वो उसमें फेल हो जाता है तो उसको फिर नीचे के टेस्ट देने शुरू किए जाते हैं, मतलब उसको 8 साल की उम्र का टेस्ट दे दिया। अगर उसने वो सक्सेसफुली पास कर दिया तो उसकी मेंटल एज होगी 8, मतलब एक्चुअल एज होगी 10, मेंटल एज होगी 8 × 100 का मतलब ये होगा 8/10 × 100। इसका मतलब ये है कि उसकी जो है IQ जो है वो दैट इज 80, दैट इज बिलो एवरेज। तो ये हुआ IQ निकालने का तरीका। अब हम IQ निकाल के क्या करते हैं कि हम IQ निकाल के उसको डिफरेंट स्केल जो है उसमें फिक्स करते हैं। जो डिफरेंट स्केल जो है वो 9 पॉइंट स्केल होती है IQ के लिए। इसको ये स्टार्ट होती है इडियट से लेके जीनियस तक। जिसमें मेन जो अपना स्टेजेस है वो है इडियट, इम्बेसाइल, मोरोन, डिफेक्टिव, बॉर्डरलाइन डिफेक्टिव, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, वेरी मच अबव एवरेज, जीनियस एंड प्रोडोगी। प्रोडोगी जो है वो कोई हो सकता है, बहुत रेयर होता है वो, उसका जो चांसेस होते हैं 0.1 होता है मिलियंस में। इसलिए हम जीनियस तक एक 9 पॉइंट स्केल बना के उसमें फिक्स करते हैं बच्चे को। जैसे मान लो बच्चे की जो IQ है 80 है तो एवरेज जो IQ है वो 100 लेके चलते हैं हम, तो उसकी जो अपना IQ होगा वो बिलो एवरेज होगा। तो
अगर मान लो को 90 तक चला जाता है, 95 तक चला जाता है, तो वो उसको हम बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव बोलेंगे। मतलब ये है कि वो 100 के करीब पहुंच गया, लेकिन 100 को क्रॉस नहीं कर पाया, 100 तक में नहीं पहुंच पाया, 90 पे आके अड़ गया, उसके टेस्ट 95 पे अड़ गए, इसका मतलब ये इज बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव। तो अगर बिल्कुल बिल्कुल ही किसी का जो IQ 0 है, तो उसको हम इडियट बोलेंगे। उसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड है। उस मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के समझ में कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए वो IQ उसका 0 होगा। अब मैं मिसाल पे आता हूँ, हमने जब वीडियो शुरू किया, अगर मान लो किसी का IQ जो है वो वेरी मच बिलो एवरेज है, मान लो 100 एवरेज है, तो उसका IQ 50 है, हम उसको साइंटिस्ट बनाने की सोचते हैं, माँ बाप उसको डॉक्टर बनाने की सोचते हैं। जब एक डॉक्टर के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, एक अच्छे एडवोकेट के लिए, एक अच्छे इंजीनियर के लिए IQ जो है वो वेरी मच अबव एवरेज चाहिए, ताकि उसको जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो उसका स्टडी का जो डिफिकल्ट लेवल है उसको समझ आए, उसको वो रिटेन करे, उसको पढ़े समझे, उसको रिप्रोड्यूस करे, उसको रिप्रोड्यूस करके अच्छे एग्जाम में नंबर ले और अपना कैरियर में फिट हो सके। तो इसके लिए जो IQ जो है वो मेन चीज़ है, जो आदमी को कल को कैरियर में उसके ऊपर ये भी चयन किया जाता है कि इसको कौन सा जो है सब्जेक्ट लेके दिया जाए। इसके लिए जो मेन हम मान के चलते हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में जो अपना ये पर्टिकुलर ये क्लास है, वो है 8th, जिसको हम डेल्टा क्लास बोलते हैं। 8th क्लास के ऊपर फिर आदमी का जो कैरियर प्लान शुरू हो जाता है। तो हम जनरली 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के स्कूल लेवल पे जो है उसमें IQ अपना देखते हैं। वो जो टेस्ट जो डॉक्टर जलोटा और डॉक्टर हुंडल ने डिवाइस किए हैं, और अन्य साइकोलॉजिस्ट ने भी डिवाइस किए हैं, वो टेस्ट जो है इजीली कॉलेज की लाइब्रेरियों में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में, अपना बाजार में वो टेस्ट बड़े आराम से मिल जाते हैं। लाइब्रेरीज में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, बाजार से भी इजीली अवेलेबल है। उनको लेके हम उनको टेस्ट जो है बच्चे के ऊपर टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो उसका IQ निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में एक मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के ऊपर आप अपना जो फार्मूला होगा आप उससे अपना IQ पता करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बार बार मेरा ये आग्रह रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी किस्म की आपकी सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में उसको डालें। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी वीडियो जो है वो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।